नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार में करते हैं खबरों की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। कहा, यह अमृतकाल का पहला बजट। हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2023-24 का बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में हुआ है बड़ा ऐलान। मिडिल क्लास को दी गई बड़ी राहत। आयकर में बड़ी छूट। 7 लाख की सालाना इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। वित्त मंत्री ने पेश किया 2023-24 का बजट। कृषि स्टार्टअप को प्राथमिकता। बच्चों युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। देश में खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज। किसानों के लिए सरकार ने बजट में दी सौगात। गोवर्धन स्कीम के तहत खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपए। 1 करोड़ किसानों से करवाई जाएगी नेचुरल फार्मिंग। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। कोविड से प्रभावित एमएसएमईज को स्पेशल पैकेज। 95% लौटाएगी सरकार। कॉन्ट्रैक्ट फेल होने के वाले एमएसएमईज को पैसे होंगे वापस। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को दिया गया राशन। कोशिश है कि कोई भूखा न सोए। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का हुआ खर्च। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर दिया गया जोर। कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 करेगी लॉन्च। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किए जाएंगे स्थापित। वित्त मंत्री ने कहा, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से हुई अधिक। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। वित्त मंत्री ने कहा, गरीबों की मुफ्त अनाज की योजना 1 साल तक बढ़ाई गई। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को दिया जा रहा अनाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए किया ऐलान। कहा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का किया जाएगा स्थापना। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट। पीएम आवास योजना के तहत खर्च किया जाएगा 66% बढ़ाकर। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए किया जाएगा निवेश। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का होगा निवेश। वित्त मंत्री ने भारत में मोटे अनाजों की खेती को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, भारत बनेगा मिलेट्स हब। किसानों को होगा इसका सीधा लाभ। बजट में बुजुर्गों के लिए भी राहत। सरकार ने बुजुर्गों की बचत सीमा बढ़ाई। बजट की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर किया गया 30 लाख। वित्त मंत्री का ऐलान, देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती। साइकिल की रेट भी होगी कम। देश में मोबाइल कैमरे और टीवी होगा सस्ता। बच्चों का खिलौना भी हुआ सस्ता। आयकर में दी गई बड़ी छूट। 5 लाख से बढ़ाकर किया गया 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। बजट में सोना चांदी और सिगरेट हुआ महंगा। विदेशी किचन चिमनी भी होगी महंगी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा शुरू। इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए 38,000 होंगे अभ्यर्थियां। बजट में ऐलान, महिला सम्मान बजट पत्र योजना होगी शुरू। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर मिलेगा 7.5% का ब्याज। पीएम ने बजट को बताया वंचितों को वरीयता देने वाला बजट। कहा, विकसित भारत का सपना होगा पूरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट को किया स्वागत। कहा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट। उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने बजट का किया स्वागत। केंद्रीय बजट पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने किया स्वागत। समाधान यात्रा के तहत सुपौल के मल्हनी गांव में सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। जीविका दीदियों से भी किया संवाद। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत पहुंचे सुपौल। सीएम ने जीविका दीदियों से की बात। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास श्रम मंत्री ने मजदूरों से की मुलाकात। मजदूरों को पंजीकरण कराने का किया आग्रह। कई योजनाओं का मिलेगा लाभ। कैमूर के चैनपुर में पुलिस पर पुजारियों के साथ मारपीट का लगा आरोप। पुजारियों की पिटाई का वीडियो भी हो रहा वायरल।
धनबाद के पीके रॉय कॉलेज के पास रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या की जिम्मेदारी वासेपुर गैंगस्टर के प्रिंस खान ने ली। धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण अग्निकांड, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, मामले की कोर्ट में कल होगी सुनवाई। रांची में जमीन कारोबारी राजू साहू के ऊपर हुई गोलीबारी का फुटेज आया सामने। बेखौफ अपराधियों ने राजू साहू को बनाया था निशाना, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी बाप और बेटे को गिरफ्तार किया। दहेज के लिए महिला की हत्या करने का आरोप। गोपालगंज पुलिस ने रेलवे और नेशनल डाक अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। जेईई मेन परीक्षा के छठे दिन गोपालगंज सेंटर पर दूसरे छात्रों के बदले परीक्षा देने पहुंचे 2 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। दानापुर और जहानाबाद के रहने वाले हैं फर्जी परीक्षार्थी। नवादा में इंटर के परीक्षार्थियों ने किया बवाल। छात्रों ने निर्धारित समय पे भी उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से रोकने का लगाया आरोप। मुंगेर के खड़गपुर में डंगरी नदी से अज्ञात शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खगड़िया के तोफिर दियारा में किसान के मक्का को फसल को दबंगों ने किया नष्ट, किसान ने गोगरी थाने में की शिकायत। गोपालगंज के मीर अलीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों के साथ मारपीट, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाट के मोर स्टेशन के पास से किशोर दीपक यादव लापता, परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका, घुसवरी पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के कंकड़बाग में शादी समारोह में 2 को मारी गई गोली, पैर पर गाड़ी चढ़ने के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद, दारोगा की बारात में मारी गई गोली। बोकारो बांका से कटोरिया इलाके में सोना कारोबारी पर अपराधियों ने की फायरिंग, लूट का विरोध करने पर की गई फायरिंग। शेखपुरा के भदौसी गांव में ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को नष्ट किया। बाट के मलाई दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। गोपालगंज के पिपरहिया गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर किया गया जख्मी, सभी घायलों को इलाज में किया गया भर्ती। कैमूर के मोहनिया से पुलिस ने 16 पुड़िया हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, इलाके में कर रहा था सप्लाई। गुमला के गुड़दरी में अज्ञात बुजुर्ग का मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दरभंगा के बुआरी गांव में लोगों की पिटाई मामले में अब तक बिरौल पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के दिए आवेदन के बाद भी केस नहीं हुआ दर्ज। बेगूसराय के भगवानपुर में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। धनबाद अग्निकांड में 14 लोगों की मौत मामले में मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में की गई देरी। गोड्डा की डुमरिया में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के बलियारी गांव के पास बस ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। किशनगंज के सिंधिया चौक के पास तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंदा, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के पुपरी बाजार में 6 दुकानों में लगी आग, दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान। बांका के अमरपुर में 2 ऑटो की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 महिला जख्मी, रेफरल अस्पताल में कराया गया महिलाओं को भर्ती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को रौंदा, घटनास्थल पर बच्ची की मौत। मधुबनी की पिपरौलिया कट के पास ऑटो और कार में टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दुमका के हंसडीहा में ट्रेन से युवक का कटा दोनों पैर, पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने का मामला आया सामने, आग से झुलसे 20 लोगों का पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज। बगहा के पुरैना गांव में आग में 3 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। गुमला के पालकोट पहुंचा 20 हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड आने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। हाथियों के झुंड को भगाने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट, 13 वनकर्मी हाथियों को भगाने में जुटे। गुमला जिले में हाथियों का आतंक है जारी, 1 महीने में 6 लोगों को हाथियों ने ली जान। लातेहार के सिबला में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, शिव परिवार और हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कल कलश यात्रा।
सीतामढ़ी के लखनदेई नदी पर जमीन माफिया कर रहे लगातार कब्जा, नदी के जमीन पर बनाया जा रहा पक्का मकान। लखीसराय के डीटीओ ने ओवरलोड कई गाड़ियों पर लगाया जुर्माना, कार्रवाई से गाड़ी मालिकों में हड़कंप। अररिया में 3 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, 7 करोड़ की लागत से बने खेल का करेंगे उद्घाटन। शेखपुरा के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन, काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान। शेखपुरा के महली बाजार में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ के कोठार गांव में किसानों ने फूल और बंधा गोभी को फसल को ट्रैक्टर से नष्ट किया, बाजार में कम कीमत मिलने से किसान परेशान। गोभी की कीमत बाजार में कम होने से किसानों की लागत आ रही कम, खर्च निकालना भी किसानों को हुआ मुश्किल। गुमला के जड़जट्टा गांव के पास वन विभाग ने की कार्रवाई, 11 पीस अवैध लकड़ी को जब्त किया गया। पाकुड़ के हाथ काठी मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक के भरोसे ही 180 छात्र छात्राएं करती हैं पढ़ाई। गुमला के घाघरा में बन रहे पुस्तकालय का किया गया औचक निरीक्षण, अपर समाहर्ता ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कई अधिकारी हुए शामिल। कटिहार नगर निगम की पहल से शहरी इलाकों के कायाकल्प का काम हुआ शुरू, वार्ड नंबर 2 को पक्की सड़क से जोड़ने को लेकर किया गया शिलान्यास। गिरिडीह जिला परिषद कार्यालय में रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का अनावरण, कार्यक्रम में कई नेता हुए शामिल। 4 फरवरी को वैशाली पहुंचेगा शरद यादव का अस्थि कलश, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा। उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले को महात्मा फूले समता परिषद ने बताया कायराना हरकत, कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद के चपरा गांव 5 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत, कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जमुई के मंझवे गांव में मारपीट मामले में एक घायल लड़के की इलाज के दौरान मौत। खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष अर्जुना कुमारी कोठिया गांव पहुंची, ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द दूर करने का निर्देश। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने लहरीसराय थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित कामों को जल्द निपटाने का निर्देश। बांका के अमरपुर में मिडिल स्कूल विदाई समारोह, शिक्षक के रिटायर होने पर दी गई विदाई। हाजीपुर में पुलिस अनुसंधान द्वारा कार्यशाला का आयोजन, जेल अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। पूर्णिया में इंटर परीक्षा को लेकर बनाया गया 39 परीक्षा केंद्र, जूता मोजा खुलवाकर परीक्षार्थियों को भेजा गया अंदर। पूर्वी चंपारण जिले के 54 परीक्षा केंद्र पर इंटर की परीक्षा सघन जांच के बाद परीक्षार्थियों ने सेंटर में किया प्रवेश। यूपी के शाहजहांपुर में 44 करोड़ 60 लाख रुपए की चरस बरामद, 22 किलो 300 ग्राम चरस के साथ कैश और मोबाइल बरामद। चरस के साथ दोनों गिरफ्तार तस्कर बिहार के रहने वाले, नेपाल के चरस लेकर करने वाले थे यूपी और हरियाणा में सप्लाई। ठाणे के मुलुंड चेक नाका के पास हादसा, कार में लगी आग, किसी तरह से कार सवारों ने बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। गोड्डा सदर प्रखंड के बाजार में दूसरे दिन चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानों को किया गया तहस नहस। जहानाबाद में ट्रेन से कटकर युवक ने किया आत्महत्या, गया का रहने वाला था शख्स। छपरा में आपसी विवाद में युवक को चाकू मारकर किया गया जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम में नशाखुरानी का शिकार व्यक्ति बरामद, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुमला के कामडारा इलाके में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, झाड़ी में शव मिलने से फैली सनसनी। बाढ़ के भंडारक में लुटेरा गिरोह का खुलासा, 5 लुटेरे चढ़े, पुलिस के हत्थे लूट की हाईवा बंगाल से किया गया बरामद। हाजीपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 3 बच्ची जख्मी, अस्पताल में सभी का इलाज जारी। औरंगाबाद के रफीगंज में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या, ब्रांडेड सामान की मांग पर होती थी मारपीट, पति और ससुर हिरासत में।